ईरान अमरीका मुआहदे की जानिब बड़ा कदम। अमरीकी सदर ट्रंप का अपना हुर्मुज की नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान। व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में मुआहदे पर हतमी फैसले के लिए अहम इजलास। अमरीकी सदर ने कहा, हमारी तारीखी बहरी नाकाबंदी खत्म, फंसे हुए जहाज घरों को रवाना हो जाएं। ईरान अपना हुर्मुज से तमाम बकिया बारूदी सुरंगें फौरी तौर पर खुद तबाह करे। आबी गुजरगाह को बिला रोक टोक तजारती आमदरफ्त के लिए फौरी खोला जाए। कोई टोल टैक्स नहीं होगा। ईरान को तस्लीम करना होगा कि वो कभी भी जौहरी हथियार या एटम बम नहीं बनाएगा। ज़ेरे ज़मीन दबी ईरानी न्यूक्लियर डस्ट को अमरीका और चीन मिलकर निकालेंगे और तबाह करेंगे। दीगर कम अहम उमूर पर भी इत्तफाक हो चुका। सिचुएशन रूम से हतमी फैसला जारी किया जाएगा। हुकूमत की बड़ी ईद पर आवाम को ईदी। पेट्रोल और डीजल 22 रुपए फी लीटर सस्ता करने का फैसला। पेट्रोल की नई कीमत 381 रुपए 78 पैसे, डीजल 380 रुपए 78 पैसे फी लीटर हो गया। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से होगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के एलामिये में कहा गया, कौम से वादा किया गया था कि जैसे ही गुंजाइश पैदा होगी आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि आवाम को रिलीफ देना मेरी अवलीन तरजीहात में शामिल है। पिछले हफ्ते भी आवाम को रिलीफ दिया गया और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की गई थी। वफाकी हुकूमत ने सख्त तरीन हालात में भी आवाम के लिए रिलीफ का सिलसिला जारी रखा और पब्लिक गुड्स ट्रांसपोर्ट और मोटरसाइकिल और रक्षा इस्तेमाल करने वालों के लिए फ्यूल पर सब्सिडी दी। ट्रंप के ईरान से मुआहदे पर इत्तेहादियों से मशवरे। मुसव्वदा इसराइल समेत दीगर ममालिक को भिजवा दिया। बरतानवी अखबार गार्डियन के मुताबिक मुआहदे में अपना हुर्मुज और अमरीकी नाकाबंदी खोलने की शिक़ें शामिल हैं। मुफाहमत की याददाश्त के नतीजे में ईरान को इसके 12 अरब डॉलर के मुंजमद असासों तक रसाई दी जाएगी। अपना हुर्मुज को 30 रोज में जंग से पहले की सतह पर बहाल करने की तजवीज़ दी गई। चीन चाहता है कि मुआहदे की हतमी तौसीक अक़वाम मुत्तहिदा करे। ईरान अमरीका मुआहदे की घड़ी करीब आ गई। जेडी वेंस की भी तस्दीक। अमरीकी नायब सदर कहते हैं, वाशिंगटन और तेहरान मुआहदे के बहुत करीब आ चुके। सदर डोनाल्ड ट्रंप अभी किसी मुआहदे पर दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं। फरीकैन के दरमियान चंद अल्फाज और शराइत के हवाले से तबादला ख्याल जारी। मजीद पेशरफ्त के बाद मुआहदे की तौसीक की पोजीशन में होंगे। ईरान अमरीका के साथ मुआहदा करना चाहता है। अमरीका तेहरान के जौहरी प्रोग्राम को पीछे धकेल सकता है। ईरानी सदर की सालिसी के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, पाकिस्तान ने मुआहदे तक पहुंचने के लिए मुस्बत किरदार अदा किया। सफारती अमल में पाकिस्तान की तामीरी कोशिशों पर इजहार तशक्कुर कहा। खित्ते में तनाज़ात के हल के लिए सफारतकारी तरजीह है। ईरान जौहरी हथियार बनाने का ख्वाहिशमंद नहीं। खित्ते में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार इसराइल है। ईरान जिल्लत के साथ सफारतकारी के अमल में शरीक नहीं है। इसहाक डार और मार्को रूबियो की वाशिंगटन में बैठक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से अहम मुलाकात। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से तबादला ख्याल। पाक अमरीका ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। अमरीकी वजीर जंग की जंगी हिकमत अमली। पीट हेग्सेथ की अमरीकी फौजियों के साथ तरबियती मश्क। ईरान को वार्निंग। कहा कि ईरान के पास दो ही रास्ते हैं, या तो ईरान डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर आए और दुरुस्त तरीके से अपना जौहरी प्रोग्राम तर्क करे, या फिर अमरीकी फौज का सामना करे। मशरिक़ वस्ता में कोई भी नया सिक्योरिटी ढांचा सिर्फ इलाकाई ममालिक की शमूलियत से तश्कील दिया जाना चाहिए। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नायब सेक्रेटरी अली बाकरी कहते हैं कि सिक्योरिटी ढांचे में अमरीका और इसराइल का किरदार शामिल नहीं होना चाहिए। ईरानी चीफ मुज़ाकरात बाकिर कालिबाफ कहते हैं कि हम मुज़ाकरात से नहीं बल्कि मिसाइलों के जोर पर मराद हासिल करते हैं। हमें गारंटी या अल्फाज पर कोई भरोसा नहीं, अमल पर यकीन रखते हैं। जब तक दूसरा फरीक पहले कदम नहीं उठाएगा, ईरान कोई इक़दाम नहीं करेगा।
आबनाए हुर्मुज की सूरत हाल अब बैन अल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा हकीकत बन चुकी है। इब्राहिम रज़ाई का बयान, कहा कई ममालिक आबनाए हुर्मुज से गुजरने के लिए इजाज़त लेते हैं, फीस अदा करते हैं। ईरानी पासदारान इनक़लाब बहरिया की निगरानी में सफ़र करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस हकीकत को कबूल नहीं कर रहे। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के तर्जुमान अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट से भी मुखातिब, कहा कि वो बुड़बुड़ाना बंद करें और खलीज फार्स में ईरानी ताकत के सामने झुकने के बारे में सोचें। ईरान ने साहिली सूबे बुशहर में अमरीकी तैयारे को निशाना बनाकर तबाह कर दिया। ईरानी मीडिया का दावा, कहा ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने अमरीकी तैयारा तबाह किया। अमरीकी फ़ौज की ईरानी मीडिया के दावे की तरदीद, कहा बुशहर के करीब कोई अमरीकी तैयारा तबाह नहीं हुआ। अमरीका के तमाम फ़ज़ाई असासे महफूज हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का ओमानी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता, आबनाए हुर्मुज़ के मुस्तक़बिल और उसके इंतज़ामी मामलात पर गुफ्तगू। अब्बास इराक़ची कहते हैं तेहरान अपनी खुद मुख्तार ज़िम्मेदारियों के दायरे में रहते हुए आबनाए हुर्मुज़ से मुताल्लिक़ फ़ैसले करेगा। ईरान ख़ित्ते के तमाम हमसाया ममालिक के साथ मुशावरत का खैर मक़दम करता है। ईरान किसी भी ख़तरे के मुकाबले में ओमान के साथ खड़ा है। ईरान ने अमेरिका को लेबनान पर इसराइली हमलों में शरीक जुर्म करार दे दिया। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की जनूबी बैरूत समेत लेबनान पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत, कहा अमेरिका लेबनान, फ़लस्तीन और मशरिक़ वुस्ता में इसराइल की तमाम कार्रवाइयों में शरीक है। लेबनान की वजारत सेहत के मुताबिक मार्च से जारी इसराइली कार्रवाइयों में अब तक 3,324 अफराद जाँ बहक, 10,000 से ज़ायद जख्मी हो चुके। ईरान अमरीका मुमकिना मुआहिदा, आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें फिर गिरने लगी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 1.84% कमी के साथ फ़ी बैरल $91.99 हो गई। वेस्ट टेक्सास में खाम तेल 1.96% सस्ता हुआ, कीमत $87.16 फ़ी बैरल हो गई। तहरीक इंसाफ की गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम को झटका, पीटीआई रहनुमा जुनैद अकबर खान को गिलगित बदर कर दिया गया। पीटीआई के मुताबिक डॉक्टर अमजद अली खान भी गिलगित बदर, अराकीन कौमी असम्बली सलीमुर रहमान और सैयद महबूब शाह भी शामिल। पीटीआई रहनुमा इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद थे। कौमी असम्बली का बजट इजलास 5 जून को तलब। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का बजट इजलास वजीर आजम की एडवाइस पर तलब किया। इजलास 5 जून बरोज जुमा शाम 5 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। सेनेट का इजलास भी 5 जून शाम 6 बजे तलब करने की मंजूरी दे दी गई। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से वफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ की मुलाकात। मीना ग्रैंड पैलेस में दुनिया भर से आए मेहमानों के एजाज में इस्तकबालिया। सरदार यूसुफ ने बेहतरीन हज इंतजामात पर सऊदी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। कहा हुज्जाज कराम की खिदमत और सहूलियात की फराहमी के लिए सऊदी हुकूमत के इक़दामात काबिल तहसीन है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुलाकात में मौजूद। रब के मेहमान बारगाह इलाही में हाजिर। हुजाज कराम की मनासिक हज की अदायगी। अयाम हज के 5वें रोज़ भी रमी जमरात में मसरूफ़ रहे। बेशतर हुजाज रमी मुकम्मल करने के बाद मिना से रवाना हो जाएंगे। 13 ज़िलहज की इख्तियारी रमी के बाद मक्का मुकरमा जाएंगे। हज के तीसरे फ़र्ज़ तवाफ़ ज़ियारत की अदायगी का आखिरी रोज़। मस्जिदुल हराम में ज़ायरीन की बड़ी तादाद मौजूद। बड़ी ईद के पुरलुत्फ लम्हों का फाइनल राउंड। घर घर दावतें, मेहमानों की आमद, चेहरे खुशी से तो दस्तरखान खानों से सज गए। कुर्बानी के बाद रान रोस्ट का भी मिशन। ईद का मज़ा दुबाला करने के लिए रेस्टोरेंट्स का रुख। रान रोस्ट तैयार करवाने के लिए बुकिंग करा ली। छोटी दुनिया तफरीह की दुनिया में मगन। ईद के तीसरे रोज भी सैर सपाटे। गुजरावाला में बच्चों ने फैमिली पार्क का रुख किया। मजे मजे के झूले लिए। कोयटा में बच्चों और बड़ों ने पार्क का रुख किया।
गोश्त खाने में बेएहतियाती ने अस्पताल का चक्कर लगवा दिया। लाहौर में डायरिया और गैस्ट्रो के केसेस में इजाफा। सरकारी अस्पतालों में 20,000 से जायद मरीज रिपोर्ट। म्यू अस्पताल, जिनाह और सर्विसेज में गैस्ट्रो मरीजों का रश। गैर मतवाजन खुराक और ज्यादा गोश्त के इस्तेमाल से गैस्ट्रो की तशखीस। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मतवाजन ग़िज़ा, साफ पानी और एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। एक वक्त में 2 से 3 छोटे टुकड़ों से ज्यादा गोश्त खाने से गुरेज किया जाए।